गुंडागर्दी शब्द सभापति महोदय आपका नियमन चाहिए कि क्या गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया जाना असंसदीय है या नहीं, इसी से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। गुंडागर्दी शब्द का बोलना भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ गए। तो अपने तो अकृत्य किया ऐसा, आज पार्टी को शर्मसार होना पड़ा ना। सदन में नहीं, पहले अगर गलती नहीं पहले गलती हुआ तो आज भी होगा, पहले गलती हुआ तो आज भी होगा, पहले नहीं हुआ। ऐसा सिला दिया प्यार का, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया और पार्टी को यह कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया गलत है। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद इनको पढ़ाना चाहिए ठीक से भाजपा को। आरएसएस में हाफ पैंट पहना के लाठी उठी बनवावे, ये तो दिमाग गया है गड़बड़ा। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। बिहार विधान परिषद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी की आज काफ़ी फजीहत हुई। गुंडागर्दी वाले बयान पर आज सदन में सम्राट चौधरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। परिषद की दूसरी पाली में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदन को बताया कि एक निंदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उस पर सदन विचार करे। और यह मामला जैसे ही सामने आया, इसको लेकर के प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने उठ कर के कहा कि हुजूर ये मामला कुछ ऐसा है जैसे कि किसी बच्चे से गलती हो जाती है और इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी पर उधर से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और नीरज कुमार सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले पर अड़ गए कि यह जो मामला है यह इतना आसान नहीं है, यह बिल्कुल असंसदीय है। इस तरह की बातें जो सदन के भीतर हुई है, इस पर विचार होना चाहिए और जिस सदस्य ने यह बात कही है उनको खेद प्रकट करना चाहिए। वो तो स्थगन होने के बाद की बात है, कोई सदन चल भी नहीं रहा था। ऑन रिकॉर्ड सभापति महोदय यह बोला गया गुंडागर्दी शब्द सभापति महोदय आपका नियमन चाहिए कि क्या गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया जाना असंसदीय है या नहीं, इसी से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। गुंडागर्दी शब्द का बोलना सभापति महोदय असंसदीय है, आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। अरे सर आपका आशीर्वाद चाहिए, आप बड़े हैं। बैठ जा, तो चुप रहे ना। मान्य एक मिनट, ऐसा है, एक निंदा प्रस्ताव आया है कल की घटना पर, आप सभी यहां उपस्थित थे। गुंडागर्दी शब्द, मुर्दाबाद शब्द असंसदीय के कैटेगरी में आता है और किसी माननीय सदस्य को भी हम लोग एक दूसरे को उंगली नहीं दिखा सकते हैं। आसन को तो दिखाना दूर ही रहा, भले हाउस के अंदर में उस समय सेशन बंद भी हो गया हो तो भी ये दिखाना दूर रहा। इसीलिए ये निंदा प्रस्ताव लाया गया। आप बिना इसी सदन में नहीं, पहले अगर गलती नहीं पहले गलती हुआ तो आज भी होगा, पहले गलती हुआ तो आज भी होगा, नहीं हुआ। प्रधान जो यहाँ नहीं है उनके सामने कहाँ पहुंच की चर्चा नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो बात अलग है, बिल्कुल अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है। नेता प्रतिपक्ष का हर एक कृत्य गलत है महोदय, नेता प्रतिपक्ष का हर एक कृत्य संदेश यदि कोई हो तो पढ़े। महोदय गुंडागर्दी शब्द किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है और यह सदन की भाषा नहीं है महोदय। देखा जाए महोदय जिस तरह से आसन के प्रति असंवैधानिक तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अंगुली दिखाते हुए इंगित किया है, वो बिल्कुल आप एग्जाम कर सकते हैं। और जो आपके और मेरे बारे में वार्ता चल रही है वो तो स्थगन होने के बाद की बात है, कोई सदन चल भी नहीं रहा था। ऑन रिकॉर्ड सभापति महोदय यह बोला गया गुंडागर्दी शब्द
सभापति महोदय, आपका नियमन चाहिए कि क्या गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया जाना असंसदीय है या नहीं। इसी से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। गुंडागर्दी शब्द का बोलना सभापति महोदय असंसदीय है। आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। अरे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं को संकेत करके यह बात कही गई थी, और तो वो बीच उन्होंने उठ करके हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि जो मान लिया जाए कि यह किसी से गलती हुई है, भूलवश अगर कोई बात कह दी जाती है तो उस पर सदन विचार करता है, लेकिन क्या किसी दूसरे की क्यों ही गलती पर कोई दूसरा माफ़ी मांग सकता है। उनका कहना था कि ये मामला सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो बात कही है, जो असंसदीय बात कही है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन इसके बदले में जो प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो कह रहे हैं, तो इसको लेकर के फिर वहाँ हंगामा होने लगा और नवल किशोर लगातार इस बात पर सफाई दे रहे थे कि ये इस मामले को तूल नहीं दिया जाए, और इसमें अतीत में भी यानी कि पीछे भी ऐसी बातें यहाँ हुई है सदन के भीतर में। लेकिन सभापति ने कहा कि क्या जो पहले हुआ है फिर वैसा ही कुछ वो आज भी होगा। उनके कहने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि आप पीछे का कोई उदाहरण दे करके और आज भी कोई ऐसी गलती करेंगे, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसको लेकर के ये सुनील कुमार सिंह और विपक्ष के लोगों के बीच में नोकझोंक होनी शुरू हो गई, और इसी दौरान ये सम्राट चौधरी उठ करके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमको आपसे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन इसी सदन में उन्होंने कहा कि इसी सदन में मुख्यमंत्री क्या क्या बोलते रहते हैं लोगों को याद नहीं है। इसको जैसे ही उन्होंने यह बात कही कि ये मामला और तूल पकड़ गया, और नीरज कुमार ने इस मामले पर कहा कि सदन के नेता के प्रति जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, ये बात अशोभनीय है, ये ऐसे नहीं चलेगा, इनको खेद प्रकट करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते ही उधर से सम्राट चौधरी जोर जोर से बोलने लगे और सभापति लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे, उनको रोक रहे थे। लेकिन तभी विपक्ष के सदस्य वेल में आकर के हंगामा करने लगे इस मामले को लेकर और नारेबाजी करने लगे। तो इससे ये हुआ कि पूरा माहौल जो है वो गर्म हो गया, और जो निंदा प्रस्ताव था वो रामेश्वर महतो लेकर के आए थे, जेडीयू के एमएलसी, उस पर बातचीत होने के बदले में सभापति ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को ड्रॉप कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए निंदा प्रस्ताव को। लेकिन उस पर न तो वहाँ सम्राट चौधरी ने कोई माफ़ी मांगी, वो सिर्फ इतना कहे कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, हम माफ़ी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात उसमें जोड़ दिया कि इसी सदन में मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, लोगों को याद नहीं है, उनको याद नहीं है, तो ये माना गया कि आप अपनी गलती को पर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलती को कवर करने के लिए आप दूसरे कुछ पुराने कुछ उदाहरण लेकर के आ रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी वहाँ तनातनी का माहौल था और बात कुछ आगे बढ़ती, उसी के दौरान ये पूरा विपक्ष, सम्राट चौधरी ने लोगों को इशारा किया और पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। बाद में ये जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाहर आकर कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिनको पार्टी ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, लेकिन उनका आचरण ऐसा है कि उनके आचरण से ही उनकी पार्टी की और उनकी फजीहत होती रहती है। सच सच होता है, पगड़ी बांधने से सच को झूठ नहीं ठहराया जा सकता है। भाई, आपने सदन के अंदर में गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ गए। तो अपने तो अकृत्य किया ऐसा, आज पार्टी को शर्मसार होना पड़ा ना, आपकी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। कैसा सिला दिया प्यार का। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया, और पार्टी को यह कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया गलत है। यह सीखने की ज़रूरत है। पद मिल जाने से शाब्दिक मर्यादा नहीं बढ़ जाती है, सम्मान नहीं बढ़ता है।
जब आप पद प्राप्त किए हैं तो विनम्र बनिए। पगड़ी अगर बांध लीजिएगा तो उससे भाषाई रूप से कटुता आएगी, और वो कटुता का प्रकटीकरण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी इसकी पीड़ा व्यक्त की। यह है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके द्वारा किए गए कृत्य के लिए भाजपा के माननीय विधान पार्षदों को अपनी बात सदन में कहना पड़ा। ये तो भाजपा ही आत्ममंथन करे। कि मुख्यमंत्री जी हम उनको इशारा किए, हम उनको गए हैं कि जब तक पगड़ी अब उनको इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं अगर है, हमको लगता है कि एक पीढ़ी को तो मुख्यमंत्री जी बनाए थे एमपी, और दूसरे को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। उनको यह भी जानकारी नहीं है कि सदन में जब बैठे हुए आप रहते हैं और कोई बात जब बोली जाती है तो वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है। अब इतना भी जानकारी नहीं है। अब तो इसका मतलब तो हम तो समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद इनको पढ़ाना चाहिए ठीक से भाजपा को। आरएसएस में हाफ पैंट पहना के लाठी उठी बनवावे, ये तो दिमाग गया है गड़बड़ा। सम्राट चौधरी ने बाहर जाकर एक बयान और दिया कि मुख्यमंत्री ने आज हमसे कहा कि ये पगड़ी आपने क्यों बांध रखा है। तो हमने कहा कि हमने यह पगड़ी इसलिए बांधी है कि आपको जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं और आपको कुर्सी से हटाने के बाद आपका आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक हम ये पगड़ी बांधे रहेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार कोई आंदोलन करने आए सिर्फ डराने और धमकाने का करते हैं। आपने देखा शिक्षक लोग हड़ताल पे गए, लोगों ने आंदोलन किया, उनको भी डराने के लिए फरमान जारी कर दिया। आज किसान सलाहकार आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी लाठी चलाए। तो देखिए नीतीश कुमार जी की सरकार, मैं बार बार कहता हूँ कि वो भूल जाते हैं। बगल के सदन में कहा था कि मैं गृह मंत्री हूँ, कभी कहा दरभंगा में कहा कि प्रधानमंत्री हूँ। अरे भूलने का क्या प्रतीक है ये तो बताओ। इसलिए ये तानाशाह सरकार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी तानाशाह को हटाने के लिए संकल्पित है। जाजू कह रही है कि बीजेपी को आखिरकार झुकना पड़ा संसद में, जो संसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्होंने माफी। कोई झुकने की बात नहीं है। सभापति महोदय को पूरा अधिकार है, कोई यदि शब्द हेर फेर हो तो एग्जेम्प्ट करे। और जहाँ तक मुद्दे ये हैं तो जितना मैंने तो बार बार कहा कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनको याद कहाँ रहता है। उनको तो पुर्जा लेके 2-3 गो आदमी रहते हैं प्रॉम्प्टर जो बताने का काम करते हैं। और कुछ लोगों ने तो कहा है कि डाकू, तो डाकू का नाम बताए ना, लोकतंत्र है, जवाब देना पड़ेगा। राजद के लोगों को तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज ये हुआ कि कल जो मामला वहाँ उठा था, जो ये सभापति के साथ सम्राट चौधरी ने तल्ख तेवर दिखाए थे, उनकी ओर उंगली दिखा करके जो तनातनी चल रही थी, और उन्होंने विजय चौधरी के खिलाफ जो बात कहा कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो मामला आज फिर सदन में गरमाया। और उसको लेकर के उस पर कोई साफ बात तो बनी नहीं। प्रस्ताव जो आया था निंदा का, वह प्रस्ताव भी एक तरह से स्थगित हो गया। लेकिन उसमें जिनको दोषी माना गया था सम्राट चौधरी को, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर इसमें कोई खेद प्रकट नहीं किया गया। और इससे ये लगा कि उस पूरे माहौल में, पूरे मामले में बात कहीं आगे बढ़ती, बात को कहीं किसी ये नतीजे तक ले जाया जाता, उसके पहले ही ये लोग बीजेपी के जो सदस्य थे वो सदन से बाहर चले गए। और इस मुद्दे को लेकर के वहाँ एक तरह से सम्राट चौधरी के इस बयान से, आज के भी बयान से और कल का उनका जो बयान था, जिसको लेकर के यहाँ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तो पार्टी के खिलाफ, ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना, ये मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा मामला था। इसीलिए प्रोफेसर नवल किशोर यादव उनके बचाव में खड़े हुए और उन्होंने उनको एक तरह से उनके बचाव में यह भी कहा कि किसी बच्चे से गलती हो जाती है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि ये नए सदस्य हैं, इनके कहने से इनसे गलती हो गई है, इसलिए इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाए।
और सभापति भी लगभग इसी मुद्रा में थे, वो भी इस मामले को तूल नहीं देना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने सम्राट चौधरी ने एक और बात कह दी जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग नाराज हुए। मुख्यमंत्री के बारे में जो बात उन्होंने कही कि वो क्या क्या वो बोलते रहे हैं और लोगों को याद नहीं है, उनको भी याद नहीं रहता है, तो इसको लेकर के काफ़ी वहाँ तनातनी की स्थिति आ गई और वो लोग वॉकआउट करके चले गए। लेकिन ये पूरा जो सीन था, इससे सदन का माहौल एक तरह से पूरा गरमाया और अशोभनीय स्थिति नज़र आई, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के बहुत ये पोलाइटली उसको डील करना था, पोलाइटली उसको समाप्त करना था, किसी नतीजे पर ले जाना था, यानी कि उनको एक शब्द का खेद प्रकट करना था, वो तो हुआ नहीं। उल्टे ये मामला और आगे बढ़ा और नतीजतन ये हुआ कि सभापति ने इस मामले को आहिस्ता से ड्रॉप कर दिया। तो आज ये स्थिति जो है वो कल भी जो बीजेपी की ओर से एक प्रदर्शन होने वाला है पटना में, पूरा राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आ रहे हैं, बिहार विधानसभा को घेरने के लिए आ रहे हैं। तो ये मामला जो है विपक्ष की ओर से जो लगातार उठ रहा है, तो सदन के बाहर, सदन के भीतर लगातार इस तरह के की अशोभनीय स्थिति देखने को मिल रही है, जो अच्छा लोकतंत्र के लिए, सदन की गरिमा को के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है और इसको लेकर के तमाम तरह की आपत्तियां भी आ रही है। तो आज जो कुछ हुआ सदन के भीतर बिहार विधान परिषद में, वो निश्चित रूप से ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है, जिसमें ये माना गया कि एक गलती हुई, उस गलती को कवर करने के लिए फिर दूसरी गलती हुई और जो निंदा का प्रस्ताव आया उस पर कुछ खास नहीं हुआ, वो धीरे से प्रस्ताव वो ड्रॉप हो गया। तो आज इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।